अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग ठीक ठाक हैं? जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है असद अनवर ज़करिया। मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, रियल इस्टेट, लार्ज लैंड्स, जिसमें कराची से लेके गवादर और फिर कराची से लेके इस्लामाबाद तक तमाम प्रॉपर्टीज़ देखता हूँ। ख़ास करके लार्ज लैंड्स में जिनको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है एक्विजिशन के अंदर, परचेज़ सेल के अंदर, या फिर ये है कि अगर बहुत सारे लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा हो जाता है तो इस वजह से लोग मुझे अप्रोच करते हैं। मगर आज की मेरी वीडियो हमेशा की तरह, जैसा कि पिछले दिनों से कुछ तसलसल चल रहा है, ये तेसर टाउन के हवाले से है। सबसे पहले अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का और ख़ास करके उनका जो आपके घरों में काम करते हैं उनका बहुत 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 ख्याल रखिएगा। और कोशिश करें कि अगर आप सैलरी नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उन लोगों को सैलरी टाइम पर दें। यकीनन ये एक मुश्किल वक्त है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए, जिसमें हमारे ऊपर बहुत ही अक्लमंद, समझदार और एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट जो है वो आ चुकी है, जिन्होंने पिछली हुकूमत को इस बयानिए पे निकाला था या अदम एतमाद उनके लिए की थी कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। और आते साथ उन्होंने जो माशाल्लाह पहले 2-3 दिनों के अंदर डॉलर भी नीचे हो गया था और सारी चीज़ें बड़ी अच्छी दिखाई दे रही थी और मिठाइयाँ बांटी जा रही थी कि जी बहुत समझदार और बहुत अक्लमंद हुकूमत आ गई है। तो उस हुकूमत के पहले हफ्ते के बाद से जो कारनामे हमने देखना शुरू किए हैं माशाल्लाह से वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। पेट्रोल अब तक 60 रुपये बढ़ने के बाद 210 रुपये हो चुका है और इसके अलावा अभी भी पेट्रोलियम लेवी पे 30 रुपये लगाने हैं। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली जो एक्सपेक्टेड है इसी हफ्ते में लगानी है, यानी 10 जून से पहले लगानी है। आई गेस 10 जून को शायद इनका बजट इन्होंने पेश करना है, फिर 11 जून को शायद इनकी मीटिंग है IMF के साथ। और IMF ने कहा है कि जी पहले आप लेवी लगाएंगे और उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, यानी करीब 265-70 रुपये का जब डॉलर हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद जब आप हमारी पसंद का बजट भी पेश कर देंगे और 600-700 अरब रुपए का जो है वो बजट भी अपनी आवाम पर लगा देंगे, तो उसके बाद हम कंसिडर करेंगे आपको कि हमने आपको लोन, जो कि उधार है, लोन है जिसमें सूद भी चार्ज किया जाएगा, वो हम आपको दें या ना दें। अगर देंगे, इस बात की श्योरिटी भी वो दे देते हैं, तो शायद मुल्क के हालात कुछ हद तक बेहतर हो जाए। मगर अभी तक पेट्रोल कहाँ जाके रुकेगा एक अनसर्टेनिटी है, डॉलर कहाँ जाके रुकेगा एक अनसर्टेनिटी है, IMF से आपको बेल आउट पैकेज लोन मिलता है कि नहीं मिलता एक अनसर्टेनिटी है, इलेक्शंस की तारीख जो है वो मिलती है नहीं मिलती एक अनसर्टेनिटी है, बिज़नेसेस कौन से जो है वो कौन से टैक्सेस लगेंगे बिज़नेस के ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर, आपकी सैलरीज़ के ऊपर, आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर नई कौन सी ड्यूटीज़ आएंगी, अनसर्टेनिटी है। इस वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा डिप्रेशन का माहौल है, एक अच्छा खासा कन्फ्यूजन का माहौल है और इस वजह से बहुत से लोग अपने बिज़नेसेस को होल्ड पर डाल चुके हैं और उन्होंने बिज़नेसेस अपने स्लो डाउन कर दिए हैं। कैश आउटफ्लोज जो थे, एक्सपेंडिचर्स थे, इन्वेस्टमेंट्स थी, उसको काफ़ी हद तक होल्ड कर लिया है। उससे फ़ायदा क्या होगा उन लोगों को होगा डेफिनेटली, अगर अनसर्टेनिटी इसी तरीके से रही तो जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स हम कहते हैं हर उस चीज़ को जिसको हम टच कर सकें, फील कर सकें, महसूस कर सकें। इसके अलावा हमारे जो लोगों से पैसे हमने लेने होते हैं उसको भी हम एसेट्स कहते हैं। अच्छा, टच कर सकें, फील कर सकें, में हमारा ये मोबाइल भी आता है, हमारा ये घर भी आता है, हमारा ये कैमरा भी आता है जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारी ज़मीन जायदाद, अगर हमारे पास कैश है, डॉलर्स हैं, हमारे पास गोल्ड है, या हमारी कोई भी कमोडिटी जिसमें हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ कोई इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, हर वो चीज़ जिसको हम बेच कर पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकें उसको हम एसेट कहते हैं। इसके अलावा हमारी जो है जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने एसेट्स को होल्ड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटी होती है, एक कन्फ्यूजन का मामला होता है, मुल्क के अंदर इंतशार का मामला होता है, तो
आपकी जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है, जब वो बढ़ती है तो चीज़ें जिनको आप टच फील कर सकते हैं या आपका कैश है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। अपने तमाम लिसनर्स से मेरी दरख्वास्त है, उनको ये मेरी सलाह है, ये मेरा मशवरा है कि अगर वो किसी ज़रूरत के तहत अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो ठीक, वरना अपनी प्रॉपर्टीज़ को ना बेचें। लोग कहेंगे कि यार अगर लोग प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे तो ख़रीदने वाले को कहाँ से मिलेगी? तो डेफिनेटली हर बंदे की ज़रूरियात डिफरेंट है। आपके पास अगर एक प्रॉपर्टी मौजूद है और आपके घर में किसी किस्म का मामला हो जाता है, किसी किस्म की ज़रूरत पड़ जाती है, या आप एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उस सिनारियो में आप बेचते हैं प्रॉपर्टी, और लेने वाले भी मौजूद रहेंगे। वो लोग ख़ास करके जिनको ज़रूरत है, जिनकी फैमिली एक्सपेंड हो रही है, तो उनको प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए। लैंड चाहिए या तैयार घर चाहिए, या कारोबार करना है तो दुकान चाहिए, या किसी भी किस्म की अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो आपको जो है ज़मीन चाहिए, ज़रूरी ज़मीन चाहिए। तो प्रॉपर्टी का कारोबार तो कभी भी ख़त्म नहीं होता। और मेरा मशवरा कि इस वक्त प्रॉपर्टीज़ को सेल ना करें, होल्ड कर लें। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी अनसर्टेनिटी होती है, तो अगर प्रॉपर्टी मार्केट इस वक्त रुकी हुई भी है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा जंप करेगा। तेसर टाउन के हवाले से वीडियो होती है, मगर साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ दूसरी बातें भी शेयर करता रहता हूं, जिसमें से अभी लेटेस्ट जो मेरे पास आज इन्फॉर्मेशन आई है कि ओवरसीज़ ब्लॉक ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में, जो कि 31 मई तक प्राइस थी 15,40,000, वो इन्होंने बढ़ा के सिर्फ 15 जून तक के लिए कर दिए 19,25,000, और 15 जून के बाद फिर से ये प्राइस रिवाइज होगी 23 लाख समथिंग कुछ। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 15 लाख का प्लॉट था वो 31 मई के बाद सिर्फ 15 दिन के लिए 19 लाख, यानी कि तकरीबन 25% इंक्रीज़ हो रहा है, और फिर इसके बाद 25% इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से जैसे 150 का पेट्रोल हमारा 30 रुपये बढ़ा, फिर 30 रुपये बढ़ा, और अब एक्सपेक्टेड है कि 30 रुपये फिर से एक बढ़ेगा पेट्रोलियम लेवी की मद में इसी वीक में। अच्छा जी, तेसर टाउन के हवाले से हम इन्वेंट्री आपके साथ शेयर करते हैं। तेसर टाउन के अंदर क्यों हम सजेस्ट करते हैं? सबसे पहले कि वो एक गवर्नमेंट की बनाई हुई सोसाइटी है, और गवर्नमेंट्स जो हैं वो चाहे डिफ़ॉल्ट कर जाएं, अपने बातों को ऑनर करना उनकी जो है इंटरनेशनल लॉ के तहत एक ज़िम्मेदारी होती है। जिस तरीके से करंट हुकूमत ये कह रही है कि जी पिछली हुकूमत ने IMF के साथ एग्रीमेंट्स किए थे कि वो पेट्रोल को इतना बढ़ाएंगे, बिजली को इतना बढ़ाएंगे, या सो एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से गवर्नमेंट्स जो अपनी प्रॉपर्टी लैंड लोगों को बेचती हैं, वो इसीलिए सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कंसीडर की जाती हैं कि गवर्नमेंट अपनी जो बात होती है, अपनी बेची हुई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको ओन करती हैं। तो एवरीबडी इज़ रिक्वेस्टेड, मैं सबसे यही कहता हूँ कि जी अगर आपने तेसर टाउन में कोई प्लॉट लिया हुआ है, तेसर टाउन में आपके पास कोई चीज़ है, तो उसको होल्ड करें। इसके अलावा ये है कि अगर कोई किसी ने तेसर टाउन में इन्वेस्टमेंट की है फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, 2, 3, 4, 6 महीने के लिए, तो ठीक है, वो ओपन फाइल्स रखते हैं। मगर जिन्होंने ये सोचा है कि जी ये मैंने अपने बच्चों के लिए रखना है, तो मैं सब उनको मशवरा ये देता हूँ कि जी आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी फ़ाइल को ज़रूर ट्रांसफ़र करवाएं, फुल पेमेंट करें। तेसर टाउन की जो भी पेमेंट्स हैं, आपकी बैलेंस पेमेंट्स जो भी हैं, उसको पेमेंट करें, और आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाएं, अपनी नाम पर करके रखें। ओपन डॉक्यूमेंट नहीं रखना चाहिए। फ़र्ज़ करें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी भी किस्म की इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के साथ कोई मुहिम जोई होती है, या किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात होती है, तो ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कि ओपन पे हैं वो कंसिडर्ड ज़ीरो हो जाएंगी। नहीं समझ आएगी लोगों को ये बात, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझे इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक भी दें और नेगेटिव बात भी करें, मगर फिर भी मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने लॉन्गर पीरियड के लिए रखना है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर करें, अपने नाम पर ट्रांसफ़र करके रखें। अगर आप सोचते हैं कि जी ये मैंने अपने बच्चों के लिए लिया, मैंने डाउन द लाइन 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद इस प्रॉपर्टी को निकालना है अपने बच्चों की शादी पे, एजुकेशन पे, या फिर मैंने अपने बच्चों को एज ए जायदाद में हिस्सा देने के तौर पे मैंने ये 80 गज़ के 4 प्लॉट लिए हुए हैं, 2 प्लॉट लिए हुए हैं, या 120 गज़ के लिए हुए, या किसी भी साइज़ के प्लॉट लिए हुए मैं दूंगा,
तो आज की तारीख में वो प्लॉट्स ओपन ना रखें। 10-20 साल के बाद जब आप ट्रांसफ़र करवाने जाएंगे या अपने बच्चों को देना चाहेंगे तो ये ओपन प्लॉट्स के मद में तेसर टाउन वाले या जो भी डिपार्टमेंट है, MDA वाले, या आज जो भी डिपार्टमेंट है, कल जो भी डिपार्टमेंट का, वो कहेगा जिसके पास टाइटल, जिसके नाम पे टाइटल है मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सुलेमान, काशिफ, काजिम, अबू बकर, इस बंदे को लेके आओ। आज आपके पास उस बंदे का एक्सेस नहीं है। लोग MDA वीडियो स्टेटमेंट को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मांगते हैं, होम स्टेटमेंट को उससे कम मांगते हैं वीडियो स्टेटमेंट को, और होम पिक्चर स्टेटमेंट को सबसे नीचे मांगते हैं। और तेसर टाउन के अंदर माजरत के साथ, अल्लाह माफ़ करे, अच्छी खासी रिश्वत चलती है। पाकिस्तान, मेरे कुछ दिनों से बात चल रहा है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे काम ना करने की सैलरी मिलती है और काम करने के लिए रिश्वत मिलती है। तो जब आप काम करवाने जाएंगे, फ़र्ज़ करें जो प्लॉट आज आप 10 लाख रुपए का ले रहे हैं या 20 या 25 या 30 लाख रुपए का ले रहे हैं, आज से 10 साल बाद वो 3, 4, 5 करोड़ का हो जाएगा। जब आप बेचने जाएंगे तो आपको रिश्वत की मद में पता नहीं कितने लाखों देने पड़ जाएंगे। हो सकता है कि कोई ऐसा रूल आ जाए, कोई सख्त एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए, कोई सख्त जो है वो डिप्टी कमिश्नर आ जाए, वो कहता है कि जी मुझे तो ये बंदा जिसके नाम पे ये टाइटल है, डॉक्यूमेंट है, ओपन की कोई वैल्यू नहीं है, इसको लेकर आओ। फिर आप क्या करेंगे? इसलिए मेरा मशवरा ये है कि जिसने ट्रेडिंग करनी है, सट्टा करना है, जुआ करना है, 2-4 करोड़ रुपए वो अपने DHA के डिफेंस के प्लॉट बेच के तेसर टाउन की मार्केट में सट्टा करने के लिए उतरा हुआ है, ट्रेडिंग कर रहा है, उसको करने दें जिस तरीके से भी ओपन करता है। मगर एक छोटा इन्वेस्टर जो घर में बैठकर अपनी हार्ड अर्न मनी को उसने बहुत मुश्किल से जमा किया है और वो तेसर टाउन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मेरा मशवरा ये है कि उसको चाहिए कि वो तेसर टाउन में की गई इन्वेस्टमेंट को थोड़े से पैसे और डाल के ट्रांसफ़र करके सिक्योर कर ले, इस चीज़ों को ओपन ना छोड़ें। अच्छा जी, माजरत आपका काफ़ी टाइम ले लिया, आपको इन्वेंट्री आपके साथ शेयर कर देते हैं। आज की तारीख है 4 जून, टाइम 5:30 हो रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको फील होगा कि जी मैं जो ये इन्वेंट्री शेयर करता हूँ वो फास्ट फॉरवर्ड भी बहुत होता है और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैं कम इन्वेंट्री शेयर कर रहा होता हूँ। और इसके अलावा आपकी ये शिकायत भी है कि जी मैं जो है ना वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड एज अ रीडिंग तरीके से कर रहा होता हूँ। तो यस, बिल्कुल मैं रीडिंग कर रहा होता हूँ। ये वीडियोस बनाने का मेरा मकसद इन्वेंट्री शेयर करना तो इतना सा है, मगर इन्फॉर्मेशन शेयर करना इतना है, और अब आपको अच्छा मशवरा देना मेरा मकसद होता है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31B की बहुत सारी डिमांड आ रही है, सेक्टर 95 की डिमांड आ रही है, 21 की डिमांड आ रही है, ठीक है। और जो लोग बेचना चाह रहे हैं उनको अच्छे प्राइस चाहिए, और जिनके पास प्लॉट्स जिनको चाहिए उनको कम पैसों में चाहिए। तो डेफिनेटली मेरा ये एक मशवरा है कि जो अनसर्टेनिटी होती है उसमें हम कहते हैं बाय व्हेन देयर इज़ ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। जब जंगी हालात हों, जब अनसर्टेनिटी हो, जब गवर्नमेंट्स ऐसी हों जिनको समझ ही ना आ रहा हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, पॉलिसीज़ का तसलसल ना हो, कन्फ्यूजन हो, तो उसमें प्रॉपर्टी बाय कर लें। चाहे आपको 10, 20, 50 हज़ार या लाख या 2 लाख रुपए महंगी मिलती है, आप चीज़ ले लें, आप अच्छी चीज़ ले लें, आप डॉक्यूमेंट सही रखें अपने, तो इंशाअल्लाह आपको अगर कोई चीज़ आपने महंगी ले भी ली है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। प्रॉपर्टी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो नई किसी मार्केट में किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसलिए प्रॉपर्टी ज़रूर बाय करें। तेसर टाउन सेक्टर 72 का 4 फुल पेड अलॉटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट फाइनल 12.5 लाख। 63 का 60 फीट रोड 21,50,000। सेक्टर 25 120 पेड अलॉटमेंट 30/30 का कॉर्नर 7 लाख डिमांड। सेक्टर 12B 400 गज़ का, सेक्टर 17 फेसिंग डिमांड 25 लाख। सेक्टर 47 120 गज़ मेन 160 फीट रोड, MDA वीडियो स्टेटमेंट खाली बुकिंग पेड है, 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। अच्छा जी, सेक्टर 47 120 गज़ 6 लाख। सेक्टर 40 120 गज़ 4 लाख। सेक्टर 17 बुकिंग पेड 120 गज़ 4 लाख। 81 का 3 सेक्टर 81 का 3 40/40 का कॉर्नर, मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ है। 240 गज़ फाइनल 29,50,000।
अच्छा 72 का 120 गज, डायरेक्ट लिंक फ्रॉम 160 फीट रोड, गुड लोकेशन प्लॉट, 14,70,000, फुल एंड फाइनल, नो बार्गेनिंग। अच्छा 74 का 4, 11,80,000, 80 गज, ट्रांसफ़र फाइल, होम वीडियो स्टेटमेंट। 31 बी का 80 गज, 40 बाई 30 का कॉर्नर, 4 लाख फाइनल। अच्छा जी, फिर इसके बाद आ जाता है 74 का 1, 80 गज, 80 गज, सीरियस बायर प्लीज़ कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, 31 बी का 80 गज, कॉर्नर, पेड अलॉटमेंट, होम वीडियो स्टेटमेंट, 3,75,000, 3,75,000 रुपये में भी प्लॉट मिल जाते हैं। हाँ जी, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें बहुत कम पैसों में आपको मिलती है, तो प्लीज़ 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 अपने माइंड को बिल्कुल प्रिपेयर कर लें कि वो जगहों पे कब्जे हैं, ये गोट हैं, मगर ये टेम्प्रेरी गोट्स हैं। कुछ जो नक्शों में आपको दिखते हैं वो बिल्कुल ही पक्के गोट हैं जिसके नाम से उसको मार्क किया हुआ है। कुछ ऐसे हैं जैसे सेक्टर 82 में कब्ज़ा है, वहाँ पे छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं, मगर वो नक्शे में तेसर टाउन में मार्क नहीं हुए हुए। ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और सबसे फर्स्ट राउंड में जो चीज़ें क्लियर होंगी वो होंगी आपका जो सेक्टर्स आपके नॉर्दर्न बाईपास पे लगते हैं। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं यार सबसे पहले कौन सा साफ़ होगा, तो मैंने कहा जैसे भाई सुबह उठ के हम सबसे पहले मुंह धोते हैं और फिर उसके बाद अपने सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, नहाना धोना खाना पीना, तो जी सबसे पहले जो फेस ऑफ तेसर टाउन है ना वो क्लियर होगा। और सबसे खूबसूरती जो है ना उसी में होती है। सिर्फ कराची एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान बाहर से आए किसी दूसरे शहर से तो सोराब गोट में दाखिल होता है तो वो बहुत ही गंदा है, ख़ास करके उसको रखा गया गंदा। मगर ये कि बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं, चाहे वो बहरिया टाउन हो, DHA हो, कराची का कोई और सोसाइटी हो, लाहौर की सोसाइटी हो, बहुत सारी हैं, हमेशा उसका गेट उसका फेस अच्छा रखा जाता है। अगर वहाँ पे कोई कब्ज़ा, झोपड़ी, झाड़ियाँ कुछ भी होती है तो पहले उसको साफ़ किया जाता है। तो जितने भी सेक्टर्स एक तो मेन उसके ऊपर लग रहे हैं नॉर्दर्न बाईपास पे, उसके अंदर प्राइस अप्रिसिएशन जल्दी होगी और उसके अंदर जितने भी कब्ज़ा करने ग्रुप हैं, कब्ज़ा ग्रुप हैं, वो भी होंगे। इस हफ्ते पहले नोटिस भी आ चुका है, डॉन में भी आ चुका है, जंग में भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने, दूसरे वीडियो बनाने वालों ने शेयर भी कर दिया है। मैं वो चीज़ों को रिपीट करना पसंद नहीं करता। जो काम दूसरे कर चुके हैं वही मैं काम करूँ तो फ़ायदा कोई नहीं, इसलिए मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके साथ इन्वेंट्री शेयर करूँ, रियल प्राइसेस शेयर करूँ, और इसके अलावा मैं आपके साथ वो सीख शेयर करूं जो मैंने अपनी 40 साल की उम्र में सीखा है। ठीक है, अगर आपको कोई बात पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मेरे जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मुझे और मोटिवेशन होगी। अभी 1000 तक नहीं पहुंचा हूं, मैं तकरीबन 800 तक पहुंचा हूं। 31 बी का है 80 गज, 40 बेड, 3,75,000 रिक्वायर्ड। अच्छा 65 का एक है 10,40,000 फाइनल, 160 फीट रोड का बैक है, वीडियो स्टेटमेंट, 40,000 पेड है। सेक्टर 30 का 40 पेड, 80 गज, 40 फीट रोड एंड 60 फीट रोड ऑन साइड, ST फेसिंग, 10,70,000। फिर आपका अल्लाह भला करे 80 का 4, ओनली 60 फीट रोड जोड़ी, प्लेग्राउंड फेसिंग, वीडियो स्टेटमेंट, 3 फाइल्स, 47 लाख। तीनों की एक साथ मांग रहे हैं, ठीक है, फाइल प्लॉट नंबर नहीं बताया। फिर 11,50,000 में दे रहे हैं 81 का 4, फिर 81 का 4 10,70,000 रुपये में, 80 गज। फिर 31 बी का 3,75, 31 बी का 80 गज, 40,000 पेड है, 4,30,000। सेक्टर 28 ए का 10,10, इसमें कुछ अजीब सी चीज़ लिखी हुई है। ओके, फिर 81 का 3 ऑफर रिक्वायर्ड, 240 गज है, A231 ऑफ 235। अच्छा 81 का 4 प्राइस नहीं लिखी हुई। अच्छा अवेलेबल सेक्टर 23 120 गज, 51,000 पेड, MDA वीडियो स्टेटमेंट, 3,75,000। 80 गज 7 लाख, सेक्टर 17 का। फिर 72 का 1 120 गज, 14,70,000। 31 बी का 120 गज, 120 पेड, ये भी अच्छा है। डिमांड 6 लाख, 6 लाख ज़्यादा है मेरे हिसाब से, 5 लाख से अंदर होनी चाहिए सारी चीज़ें, मगर ये 120 गज है। 80 गज की 5 लाख से नीचे चीज़ें मिल रही हैं, सही है। तेसर टाउन 31 बी 120, 5,90,000। फिर 31 बी का 80 गज, कॉर्नर, 3,75,000। ये मेरे पास जो आखिरी इन्वेंट्री है 4:31 तक की है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बाकी कल आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए और एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब
आपका मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अगली वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द बनाऊं। हाँ जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के नीचे अपनी इन्वेंट्री जो आपने सेल करनी है उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो प्राइस आपने पूछनी है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है असद अनवर ज़करिया। मेरा नंबर आपको इस तरफ लेफ़्ट साइड पे इस तरफ मिल जाएगा, ठीक है। मेरा नंबर है 03002008। दूसरा मेरे भाई का नाम है अली अनवर ज़करिया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0333361717 वालिद साहब तेसर टाउन में इतने एक्टिव नहीं है, मगर फिर भी उनका नाम है अनवर ज़करिया। उनका नंबर है 033430411710। इसके अलावा हमारा ऑफिस है दोहा स्टेट्स, KFC गुलिस्तान जौहर मेन रोड पर ही है, दारुल सेहत की लाइन में। उसके बैक साइड पे हमारा ऑफिस है दोहा स्टेट्स। आप ज़रूर हमारी ऑफिस पर चक्कर लगाएं। जितने ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइम दे सकें हमारी टीम, तो आप जो लोग हमारे ऑफिस पर आते हैं, तो हमें अच्छा भी बहुत लगता है कि जी आप आए, हमें खिदमत का मौका दिया। दूसरा ये कि वो एक सीरियसनेस पता चलती है कि जी आप रियल में कोई चीज़ लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। बहुत दफ़ा क्या होता है, लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि जी मेरी प्लॉट का क्या प्राइस है। हम उसको बताते हैं फॉर इंस्टेंस 10 लाख रुपए। वो कहता है अच्छा ऐसे करें कि ये इसके 10.5 आ जाएंगे। हम उसको कहते हैं हम कोशिश करेंगे। 10.5 की हम कोशिश करते हैं, 10 लाख की ऑफ़र आती है, फिर 10-20 की ऑफिस आती है, ऑफ़र आती है, फिर 10-50 की जो वो मांग रहे हैं वो भी ऑफ़र आती है। फिर वो कहते हैं ओ यार मेरा भाई मना कर रहा है, मेरी बहन मना कर रही है, मेरी माँ मना कर रही है, मेरा बेटा मना कर रहा है, मुझे अभी नहीं बेचना, ये मैं 3 महीने और रख लूँ। तो हमारी एक टाइम और हमारा भी एक मेहनत होती है जो हम आपको सर्व करने में गुजारते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई चीज़ लेनी है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, आपको पहले से सोचना है। अच्छा दूसरा ये है कि अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अपने घर में मशवरा करके आप चलें कि जी मैंने ये चीज़, मेरा दिल है कि मैं इसको रखूँ या बेचूँ, तो क्या ख्याल है। तो उसके बाद आप हमें इंगेज करेंगे किसी चीज़ के अंदर, तो हमें भी जो है वो पता है कि जी आप ये चीज़ हमें बता रहे हैं लेने के लिए या बेचने के लिए, तो यू विल एग्जैक्टली एग्जीक्यूट द डील। ऐसा नहीं करें कि बाद में आके आप कहते हैं कि जी मुझे नहीं बेचना अभी। तो वो एक हमारी भी एक मेहनत है, टाइम लगता है, और हम जिसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिसको हम डील देते हैं परचेज़ करने के लिए, आपके लिए कोई चीज़ निकाल के अच्छी सी चीज़ कॉर्नर की है वो कैटेगरी प्लॉट्स निकालते हैं, और उसके बाद जो है ना आप कहें कि जी हमें नहीं बेचना या हमें नहीं लेना, तो ये मज़ा नहीं आता। आप जो भी करना है, डिसीजन करना है, उसको प्रॉपर डिसीजन लेके फिर हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए। रेट्स पूछने के लिए आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं, मगर अगर आप किसी चीज़ को कहते हैं कि जी मुझे ये बेचनी है या ख़रीदनी है, तो आप पहले से पक्का अपना इरादा करके आया करें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग आपके साथ, आपके अंडर में, आपके ऑफिस में, आपकी दुकानों पर, आपके घरों में काम करते हैं, अगर आप उनकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनकी सैलरी टाइम पर दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।